वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 1 मई 2022 और 1 मई 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत का। और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। कभी कभी हम धागे बहुत कमज़ोर चुन लेते हैं और पूरी उम्र गांठ बांधने में ही गुजर जाती है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया गया है। विभिन्न नृत्य रूपों को मनाने के लिए हर साल 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। डिफरेंट डांस फॉर्मेट्स को मनाने के लिए हर साल 29 अप्रैल को ये अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1982 में। अब ये अप्रैल के इम्पोर्टेंट डे चल रहे हैं तो मैं आपको रिवाइज़ करा रही हूँ। अभी 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस मनाया गया है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तर बनाने का सुझाव किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तर बनाने का सुझाव दिया। और इसके 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया है और अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया गया है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है और विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया है। इसकी थीम है सहयोग यानी कि कोऑपरेशन। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है। विश्व विरासत दिवस की थीम क्या है? हेरिटेज एंड क्लाइमेट। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया गया है और विश्व आवाज़ दिवस की थीम क्या है? लिफ्ट योर वॉइस। और हाथी बचाओ दिवस मनाया गया है 16 अप्रैल को। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है और विश्व कला दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती मनाई गई है। और 14 अप्रैल को ही तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने यह घोषणा की है कि अब हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती को तमिलनाडु में समानता के रूप में मनाया जाएगा। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस भी मनाया गया है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं जयंती मनाई गई है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंग संस दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया है। ज्योतिबा फुले जी की जयंती भी मनाई गई है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है और पाम संडे मनाया गया है। ईस्टर के पहले का जो संडे है उसे हम पाम संडे कहते हैं। 9 अप्रैल को 57वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्य में सहायता दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है और विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया है और RBI की स्थापना दिवस भी मनाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट अप्रैल के सारे डे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड किसे मिला है?
तो ये भी IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड अटल टनल को मिला है। अटल टनल ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में है और इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। अच्छा, IBC यानी कि इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, तो इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड अटल टनल को मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसे मिला है? तो ये भी पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार देवदत्त चक्रवर्ती को मिला है। ये फोटोग्राफी का बहुत बड़ा अवार्ड होता है, पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। इस बार ये भारत की देवदत्त चक्रवर्ती को मिला है। इन्होंने जम्मू कश्मीर में एक व्यक्ति की ये तस्वीर कैप्चर की है। इसमें क्या है, ये तंदूर में कबाब बना रहे हैं और इस पिक्चर का नाम कबाबियान रखा गया है और इसी पिक्चर की वजह से इनको पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के एंटीशिप संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया है? हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के एंटीशिप संस्करण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये भी ब्रह्मोस मिसाइल के एंटीशिप संस्करण का सफल परीक्षण अंडमान और निकोबार में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? तो ये भी छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने व्यवसायों के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। अब ICICI बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वडोदरा में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो ये भी उत्तर प्रदेश का पहला शहर बना है आगरा। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर आगरा बना है। नीदरलैंड की कंपनी के द्वारा ताजमहल के आसपास के 440 घरों में 5 करोड़ के रुपए की लागत से ये वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में पहला शहर बनाया गया है आगरा, जहां ये सिस्टम लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में AK भादुड़ी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक पूर्व परमाणु वैज्ञानिक थे। AK भादुड़ी पूर्व परमाणु वैज्ञानिक और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक थे AK भादुड़ी, और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ है? तो ये अभी उत्तर प्रदेश के भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ है रामपुर में। अमृत सरोवर ये एक पहल चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। इसमें क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब हैं उनको फिर से जीवित किया जा रहा है और तालाबों की सफाई की जा रही है और उनको इस तरह से बनाया जा रहा है कि उनका जो जल है वो संचय किया जा सके। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में पटबई ग्राम पंचायत में ये पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किसने 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक की शुरुआत की है? तो ये अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। इन्होंने दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के किशोर कुमार दास ने यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जीता है? तो ये किशोर कुमार दास ये बांग्लादेश ने यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड जीता है। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रति एक्सरसाइज होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई कार्ड्स ने किसके साथ समझौता किया है? तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई कार्ड्स ने टीसीएस के साथ समझौता किया है। टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसकी स्थापना कब हुई? ये 1988 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? राजेश गोपीनाथन। कौन है? राजेश गोपीनाथन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ये मंगोलिया के उलान बाटर में हुई है, और यहाँ पे अपने देश भारत ने 17 पदक जीते हैं। 17 में 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर मेडल हैं, 11 ब्रॉन्ज मेडल हैं, और इसी तरह से इंडिया ने टोटल 17 मेडल जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई सुविधा शुरू की है? तो ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अपने बॉब वर्ड प्लेटफॉर्म पर बॉब वर्ड गोल्ड के नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। इसमें क्या है? फ़ॉन्ट साइज बड़ा रहेगा, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो वॉइस असिस्टेंट से रहेंगी। इसी तरह फैसिलिटी वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस बॉब वर्ड गोल्ड ने दी है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अब बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना कब हुई? 1908 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बड़ोदरा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? हसमुख आदिया। कौन है? हसमुख आदिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेडी रिम्बाई का निधन हुआ है? तो ये भी मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री जेडी रिम्बाई का निधन हुआ है। अब मेघालय, तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कंड्रोट संगमा, और मेघालय की गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। अच्छा, अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मेघालय की लिविंग रूट ब्रिज शामिल हुआ है। और 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेज़बानी मेघालय करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये भी विजय सांपला को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। अच्छा, एक नाम ये लिखा है कृष्णन रामानुजम। ये
नासकॉम के चेयरपर्सन बने हैं। और एक नाम ये लिखा है विशाखा मूले, ये आदित्य बिड़ला कैपिटल की नई सीईओ बनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।